हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इफ आई से मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एक लैंग्वेज ही है। टुडे इन दिस वीडियो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैथ्स को लैंग्वेज की तरह सिंप्लीफाई करके सीखा जाए तो वह कभी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट इमेजिन, अगर एक छोटे बच्चे को कोई पैराग्राफ लिखने को दिया जाए तो क्या वह लिख पाएगा? नहीं ना, बिकॉज जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो सारे अप्रोचेस स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होते हैं। मीन्स सबसे पहले वह अल्फाबेट सीखता है, उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस और फिर ग्रामर। बट बात जब मैथ्स की होती है तो कई बार बेसिक्स स्किप हो जाते हैं और हम बिना सिंबल्स की लैंग्वेज को समझे डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं और वहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता जाता है। अब अगर हम सिंबल्स और वर्ड्स की एनालॉजी को समझे तो जब हमें दो चीजों को साथ लाना होता है तो हम एंड या और जैसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, राइट? उसी एंड या और को हमें अगर मैथ्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे प्लस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? मीन्स 2 and 3 make 5। अगर ये लैंग्वेज का एक सेंटेंस बन जाता है तो 2 + 3 = 5 मैथ्स की एक इक्वेशन बन जाती है। मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है, जस्ट उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट एनालॉजी को समझें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा से डरते हैं, बट अगर हम उसे सिंप्लीफाई करें तो जिस तरह से लैंग्वेज में प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, उसी तरह मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई, जेड। प्रोनाउंस अननोन पर्सन के लिए यूज होते हैं, इन द सेम वे वेरिएबल्स अननोन नंबर्स के लिए यूज होते हैं और इन वेरिएबल्स को इक्वेशन की हेल्प से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। जरूरत होती है सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करने की। कैसे रूल्स? चलिए समझते हैं। वी ऑल नो कि अगर लैंग्वेज में हम ग्रामर फॉलो ना करें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। सेम इन मैथ्स। मैथ्स में अगर हम बोडमास रूल फॉलो ना करें तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। मीन्स अगर हमें मैथ्स को समझना है तो हमें सिर्फ उसकी लैंग्वेज को डिकोड करने की जरूरत होती है। जस्ट बिकॉज मैथ्स को हम लैंग्वेज की तरह सीखते नहीं है, इसीलिए वो हमें समझ नहीं आती है। सो मैथ्स प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट, जस्ट लैंग्वेज थोड़ी अनफेमिलियर होती है और इसीलिए सिंबल्स को अगर हम वर्ड्स की तरह ट्रीट करें तो क्लैरिटी हमें ऑटोमेटिक मिल सकती है। बिकॉज मैथ्स मेमोराइज करने का नहीं, अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में अगर मैथ्स थोड़ी इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैथ्स के ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।